हमारा आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स और इस टॉपिक को हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो थी 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी। अच्छा, एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायो का मतलब लाइफ। ये क्या होती है? अगेंस्ट लाइफ होती हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की। जो ऑर्गेनिज्म बीमारी करते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट होती है, पर ह्यूमंस के लिए तो ये प्रो लाइफ होती हैं। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये किल कर देते हैं और रिटार्ड मतलब घटा देते हैं ग्रोथ को दूसरे बीमारी करने वाले माइक्रोब्स की। तो ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो दूसरे बीमारी करने वाले माइक्रोब्स को मार देते हैं और उनकी ग्रोथ को घटा देते हैं। पहली एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम है पेनिसिलिन। इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये डिस्कवरी को हम चांस डिस्कवरी कहते हैं क्योंकि ये इस पे काम नहीं कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे और इनकी एक अनवॉश्ड प्लेट रह जाती है। उस अनवॉश्ड प्लेट के ऊपर क्या होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं, और जब अगले दिन ये लैब में आके देखते हैं तो ये देखते हैं कि उस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के अराउंड में माउल्ड आ गया है। और वो जो माउल्ड है वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। जब उन्होंने पता लगाया कि वो ऐसे कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा था माउल्ड, तो उस केमिकल को इन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन और उस माउल्ड को नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। और इस पेनिसिलियम नोटेटम का इन्होंने इस्तेमाल किया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्हें घाव लगे थे। पेनिसिलियम नोटेटम जो माउल्ड था, इसका पूरा पोटेंशियल बाद में बताया था एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक अर्नेस्ट चेन ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने। उसके बाद फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1945 में इनकी इस डिस्कवरी